जय श्री राम दोस्तों महादेव की कृपा आप पे ऐसी बनी रहे और आपका प्यार हम पे ऐसे ही बरसता रहे। इसी के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे क्योंकि अर्जुन के पास पशुपतास्त्र था। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। क्या सच में ऐसा संभव था? क्या अर्जुन सच में एक ही दिन में कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त कर देंगे? दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से योद्धा ऐसे थे जो पशुपतास्त्र का सामना कर सकते थे या उसको विफल कर सकते थे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि महादेव ने पशुपतास्त्र के लिए क्या कहा था और अंत में यह बताएंगे कि पशुपतास्त्र का प्रयोग कितनी बार हुआ है और क्या क्या उसका परिणाम निकले हैं। सबसे पहले योद्धा जो है वह पितामह भीष्म, क्योंकि इनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था तो इनके मरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनसे अगले योद्धा है भगदत्त, क्योंकि भगदत्त के पास वैष्णवास्त्र था। वैष्णवास्त्र को एक अचूक अस्त्र माना जाता है तो संभव है पशुपतास्त्र और वैष्णवास्त्र एक दूसरे को तेजहीन कर देते। अगले योद्धा है द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास नारायणास्त्र था जो कि पशुपतास्त्र जितना ही शक्तिशाली माना जाता है और स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें यह प्रदान किया था। तो यहाँ पे भी संभव है कि पशुपतास्त्र और नारायणास्त्र एक दूसरे को तेजहीन कर देते। अगले योद्धा के नाम है अश्वत्थामा और कृपाचार्य, क्योंकि यह दोनों अमर थे तो इनकी भी मृत्यु का कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त इन सभी योद्धाओं व महारथी कर्ण के पास बहुत सारे ऐसे दिव्यास्त्र थे जो पशुपतास्त्र को विफल कर सकते थे। अब हम बात करेंगे कि महादेव ने पशुपतास्त्र के लिए क्या कहा था। यहाँ आप देखिए, यहाँ महादेव कहते हैं कि इस अस्त्र को केवल आपातकालीन स्थिति में ही प्रयोग करना चाहिए, वरना यह संपूर्ण जगत का विनाश कर देगा। इसी वाक्य को लेकर अंधभक्त लोग ये कहते कि अर्जुन एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे। वास्तव में महादेव ने जो कहा वह फिगर ऑफ स्पीच था, जिसका अर्थ मूल भाव से काफी अलग होता है। हम आपको महाभारत से ऐसे बहुत सारे वाक्य दिखा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर श्री कृष्णा जी शल्य को भीम, भीष्म, द्रोण, कर्ण व अर्जुन से भी ज्यादा बलशाली कहते, परंतु भीम व कर्ण ने उनको पहले भी हराया था। इस वाक्य का मूल भाव से केवल शल्य की शक्ति के बारे में बताना है, ना कि यह सिद्ध करना कि शल्य भीम और कर्ण से भी ज्यादा बलशाली थे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कर्ण अपने सर्वमुखी बाण से अर्जुन के मुकुट को तोड़ देते हैं। तब संजय कहते कि इस मुकुट को महादेव भी नहीं तोड़ सकते थे। तो क्या यह संभव है? जिस मुकुट को कर्ण ने तोड़ दिया क्या उसको महादेव नहीं तोड़ पाएंगे? यहाँ देखिए, अब यहाँ श्री कृष्णा जी कहते हैं कि अर्जुन ने महादेव को परास्त किया है, परंतु क्या ऐसा संभव है अर्जुन महादेव को परास्त कर सके? यहाँ देखिए, यहाँ पर द्रोण अर्जुन को ब्रह्मशीर देते हुए कहते हैं, यदि यह अस्त्र किसी अल्प तेजस मतलब अल्प तेज वाले पर चला जाए तो यह अस्त्र संपूर्ण संसार का विनाश कर देगा। यही ब्रह्मशीर द्रोण ने अश्वत्थामा को भी दिया था, जो उन्होंने उत्तरा की गर्भ की ओर चलाया था। उस समय परीक्षित अल्प तेज वाले ही थे। द्रोण के अनुसार यदि किसी कमजोर पर इसका प्रयोग किया जाए तो यह संपूर्ण जगत का विनाश कर देगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। संपूर्ण जगत तो क्या, अश्वत्थामा का ब्रह्मशीर उत्तरा का भी नष्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, द्रोण और महादेव के वाक्य एक जैसी है। इसके अलावा जब भगदत्त के वैष्णवास्त्र का वर्णन होता है वहां बताया जाता है कि यह अस्त्र महादेव और इंद्र को भी मार सकता है, परंतु ऐसा संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे कि पशुपतास्त्र का प्रयोग कितनी बार हुआ है और कितनी बार संसार का विनाश हुआ। सबसे पहला वाक्य शिव पुराण से मिलता है। शिव पुराण के अनुसार अर्जुन पशुपतास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर को काटने के लिए करते, परंतु पशुपतास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को काट नहीं पाता। अब आप सोचिए कि जब अर्जुन का पशुपतास्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मशीर को नहीं काट पाया तो एक दिन में युद्ध समाप्त कैसे कर सकता था। पद्म पुराण के अनुसार राजा सूरत ने हनुमान जी पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु हनुमान जी ने सिर्फ श्री राम का स्मरण करके ही पशुपतास्त्र को नष्ट कर दिया था। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार परशुराम जी ने पशुपतास्त्र से ही सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया था, परंतु वह केवल अर्जुन का ही वध कर पाए थे। यदि पशुपतास्त्र इतना ही शक्तिशाली था तो केवल अर्जुन का वध करके ही क्यों शांत हो गया? इसका साधारण सा उत्तर है, पशुपतास्त्र केवल कुछ ही शक्तिशाली योद्धाओं का वध कर सकता था।
आवश्यक नहीं है कि ये संपूर्ण जगत का ही विनाश करे। एक बार देवी ललिता ने भंडासुर की सेना पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु यह केवल 40 लोगों का ही वध कर पाया था। इसके अलावा भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण जी के युद्ध में भगवान शिव ने पशुपतास्त्र और श्री कृष्ण जी ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था। दोनों दिव्यास्त्रों ने एक दूसरे को काट दिया था, परंतु संसार का कोई विनाश नहीं हुआ था। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के युद्ध में विश्वामित्र जी ने दुनिया के सारे दिव्यास्त्र, जिसमें पशुपतास्त्र भी था, वशिष्ठ जी पर चलाए थे, परंतु वशिष्ठ जी ने उन सब दिव्यास्त्र को मात्र अपने ब्रह्मदंड से ही समाप्त कर दिया था। एक बार रावण ने भी पशुपतास्त्र का प्रयोग यमराज जी की सेना पर किया था। पशुपतास्त्र ने यमराज जी की सेना का महाविनाश किया था, परंतु संसार का कोई विनाश नहीं हुआ था। जैसा आपने देखा, पशुपतास्त्र कई बार प्रयोग हुआ है, एक भी बार ब्रह्मांड का विनाश नहीं हुआ, परंतु कई बार पशुपतास्त्र को विफल किया गया, जैसे नारायणास्त्र से, ब्रह्मशीर से, श्री राम के नाम से, ब्रह्मदंड से। तो ये कह सकते हैं कि अर्जुन के पशुपतास्त्र से न तो ब्रह्मांड समाप्त होता और न ही युद्ध, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कौरव योद्धा थे जो इसको विफल कर सकते थे अपने दिव्यास्त्रों से, अपने वरदान से। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग बिना प्रूफ के हवाओं में बातें करते। हम जितनी भी बात आपके सामने लेकर आते सबको प्रमाण सहित लेकर आते, जैसे कि आपने हमारी इस वीडियो में देखा, हमने हर एक बात का आपको प्रमाण दिया। हम ऐसे ही हवा में नहीं बोलते, तो जो भी हमने बोला वो आपको प्रमाण के साथ बोला है। अगर आपको हमारी वीडियो सच में ही अच्छी लगती हो और हमारे दिए गए प्रमाणों पर विश्वास हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे आप जाके खुद इनको पढ़ सकते हैं। जय श्री राम।